मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जान रहे हैं एनालॉजी टेस्ट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। और ये जो चैप्टर है एनालॉजी टेस्ट रीजनिंग के अंतर्गत आता है, जो किसी भी कंपटीशन एग्जाम में एक जो है महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। और उसी के बारे में हम लोग जो है टू द पॉइंट अध्ययन किया जा रहा है। तो आप इसके पहले जो है क्वेश्चन में मैंने 75 तक बताया था। आज जो है हम लोग 76 से लेकर के 81 तक जो है एक एक क्वेश्चन लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके पहले मैं 5-5 क्वेश्चन बताता था, अब ये 6 क्वेश्चन है। इसको आप लोग धीरे धीरे आराम से समझेंगे। देखिए क्वेश्चन 76 है, बोला है कि जिस प्रकार पुरानी ढर्रा की तरह हम लोग फिर उसी बात को यूज कर रहे हैं, जहाज का संबंध कप्तान से होता है, ठीक उसी प्रकार अखबार का संबंध किससे होगा। ये जो है क्वेश्चन है। तो मैंने बताया था इस टाइप के क्वेश्चनों को हल करने के लिए हम लोग करते क्या है कि सबसे पहले ज्ञात करते हैं कि इस शब्द से क्या रिलेशन है, मतलब यह जो है शब्द जो है इस शब्द से किस प्रकार संबंधित है। तो आप देख रहे हैं जहाज जो है वो कप्तान से कैसे संबंधित होता है। तो आपको मालूम होगा कि जहाज जो होता है कप्तान की देख रेख में चलता है। जब तक जहाज का कप्तान नहीं होगा तब तक जहाज को चलाया नहीं जा सकता। तो जो जहाज होता है वह कप्तान के देख रेख में चलता है। ठीक उसी प्रकार आपको मालूम होना चाहिए कि जो अखबार होता है वह संपादक की देख रेख में चलता है। अखबार जो होगा संपादक की देख रेख में चलता है। आप यहाँ पे पाठक देखे हैं, पाठक का मतलब पढ़ने वाले लोग, मुद्रक का मतलब छापने वाले लोग, प्रकाशक का मतलब जो होता है जो प्रकाशित करते हैं। तो न इसमें पाठक मेन होता है, न मुद्रक मेन होता है, न प्रकाशक मेन होता है। अखबार जो है जिसके देख रेख में चलता है वो मेन होता है संपादक। बिना संपादक के अखबार नहीं चल सकता। उसके बाद क्वेश्चन जो है 77 जो है क्वेश्चन दिया हुआ है कि जिस प्रकार मछली का संबंध जो है जल से है, ठीक उसी प्रकार चिड़िया का संबंध किससे होगा। तो मैंने बताया ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए मैंने बताया कि पहले शब्द का इस दूसरे शब्द से रिलेशन ज्ञात करते हैं, अर्थात पता लगाते हैं कि किस प्रकार यह इससे संबंधित है। तो आपको मालूम है कि मछली जो है जल से कैसे संबंधित है। तो आप जानते हैं कि जिस प्रकार मछली जल में तैरती है, हवा में तो तैरती नहीं है, पृथ्वी पर भी नहीं रहती है, मर जाएगी, इसका जीवन ही जल होता है। तो जिस प्रकार मछली जो है जल में तैरती है, ठीक उसी प्रकार चिड़िया जो है आपको मालूम होगा कहाँ उड़ती है, आपको मालूम होगा तो ये जो है आकाश में उड़ती है। वायु में मत भर दीजिएगा आप लोग, वायु नहीं, आकाश में उड़ती है। मतलब जिस प्रकार मछली के रहने का स्थान या मछली के तैरने का स्थान जल होता है, ठीक उसी प्रकार चिड़िया के उड़ने का स्थान जो होता है आकाश होता है। वायु यहाँ पर नहीं होगा, भोजन भी नहीं होगा, जल भी नहीं होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सचिन तेंदुलकर का संबंध जो है क्रिकेट से है, ठीक उसी प्रकार सानिया मिर्जा का संबंध किससे है। जो बच्चे क्रिकेट देखे होंगे उनको ये क्वेश्चन जो है आसानी से समझ में आ रहा होगा कि सचिन तेंदुलकर इज द नेम ऑफ ए क्रिकेटर। सचिन तेंदुलकर जो है एक क्रिकेटर का नाम है जो प्रेजेंट टाइम में भी जीवित है, लेकिन जो है उन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। और आपको मालूम है कि सचिन तेंदुलकर एक व्यक्ति का नाम है जो क्रिकेट खेलता था, अब क्रिकेट नहीं खेलते हैं। ठीक उसी प्रकार सानिया मिर्जा भी एक खिलाड़ी का नाम है और इन खिलाड़ियों का कोई धर्म मजहब नहीं होता है। सानिया मिर्जा देख करके आप इसमें मिर्जा से कोई संबंध हम लोग का लेना देना नहीं है। तो सानिया मिर्जा जो है ये भी एक खिलाड़ी है, लेकिन एक कौन सा गेम खेलती हैं, कौन सा खेल खेलती हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये टेनिस खिलाड़ी है। और इनको जो है भारत में किसी भी प्रकार से जो है कहीं भी कम आंका नहीं जाता है। बहुत अच्छा ये टेनिस खेलती हैं। और इनकी जो शादी हुई है वो पाकिस्तान में हुआ है, क्योंकि इनको भारत में जो है लड़का नहीं मिल रहा था, इसलिए इनकी जो शादी है पाकिस्तान में की गई है। सानिया मिर्जा की
टेनिस। अगला जो क्वेश्चन है, स्कूल का जो है संबंध शिक्षा से है, ठीक उसी प्रकार अस्पताल का संबंध जो है किससे होगा। ये तो आप पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे अनपढ़ लोग हैं वो भी इसको जानते हैं कि स्कूल जो है शिक्षा से कैसे संबंधित है, ठीक उसी प्रकार अस्पताल जो है किससे संबंधित होगा। तो स्कूल जो होता है, आपको मालूम होगा कि स्कूल में किसी भी बच्चे को क्यों भेजा जाता है, तो शिक्षा ग्रहण करने के लिए, अर्थात स्कूल में जो है शिक्षा प्रदान किया जाता है। ठीक उसी प्रकार अस्पताल में क्या किया जाता है, तो अस्पताल में इलाज किया जाता है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में उल्टा काम हो रहा है। कोरोना काल में जो संकट की स्थिति है, इस समय अस्पताल में, अधिकतर अस्पतालों में इलाज कम हो रहा है। वहाँ पर से इलाज जो लोग कराने जा रहे हैं, वहाँ से किडनी फेफड़ा निकाला जा रहा है। तो इसके बाद जो है क्वेश्चन 80 आप देख रहे हैं, यन क्यू का संबंध जो है यस्वी से है। अब इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। यन क्यू का संबंध जो है यस्वी से है। अगर आपको काउंट करने आता हो तो यहाँ से आप पता लगाएंगे कि यन क्यू का संबंध जो है यस्वी से कैसे है। तो आपको मालूम है, अगर यन के बाद अगर 5 और आगे बढ़ा दिया जाए तो आपको यन में और 5 + 5 कर दी जाए तो यस आ जाता है। और क्यू में भी +5 कर दिया जाए, 5 का मतलब यन के आगे पढ़ दिया जाए तो 5 आगे स्टेप पढ़ेंगे, 1 2 3 4 5, तो यस आएगा। और क्यू के आगे जो है 5 स्टेप और पढ़ेंगे तो भी आता है। ठीक उसी प्रकार डी और एफ देख रहे हैं यहाँ पर, तो ठीक वही संबंध इसमें भी होना चाहिए, डी एफ। तो डी के बाद आप आगे 5 पढ़िए, डी के बाद ई आता है, ई एफ जी एच आई, तो आई आ गया 5वें नंबर पर डी के बाद। और एफ के बाद जो है 5 और जोड़िए इसमें, तो आपको मालूम है एफ के बाद जी एच आई जे के, अर्थात इसमें भी जब 5 जोड़ा गया तो आई आया डी में, और एफ में भी 5 जोड़ा गया तो के आया। क्योंकि यन में भी 5 जोड़ा गया था तो यस आया था, क्यू में भी 5 जोड़ा गया था तो भी आया था। तो डी एफ का संबंध किससे हो जाएगा, तो आई के। तो इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर आई के जो है रिलेशन यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो डी एफ का जो संबंध होगा आई के से हो जाएगा। यहाँ पर आई के पर जो है आप लगा लेंगे। अब अगला जो क्वेश्चन है, एक सिंबल है, एक तरह से कोडिंग कर दिया जाता है कि 5 बढ़ा के 6 बढ़ा के या 7 बढ़ा के लिखा जाता है, वैसा एकदम सिंपल होता है, बस चेक करना होता है। क्वेश्चन जो है 81, दया का जो है संबंध जो है सद्गुण से है, ठीक उसी प्रकार क्रूरता का संबंध जो है किससे होगा। ये आप देख रहे हैं, दया और सद्गुण, ये जो शब्द है महात्मा गांधी के जीवन में बहुत मिलते हैं, दया सद्गुण, जिसका जीवन में बहुत विशेष महत्व तो नहीं है। अगर आप एक काम करना शुरू करते हैं, दया आपके अंदर आ जाता है या सद्गुण आ जाता है, तो समाज कहता है कि बहुत अच्छा गुण है, लेकिन जिन्होंने ये इस क्वालिटी को अपने अंदर विकसित करने की कोशिश की, सब के सब ठगे गए, दया और सद्गुण। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि दया का संबंध सद्गुण से है, तो उसी प्रकार क्रूरता का संबंध किससे होगा। तो दया का संबंध सद्गुण से कैसे है, यह हमको पता करना पड़ेगा। तो आपको मालूम है कि जिस प्रकार दया जो होता है सद्गुणों में से एक माना जाता है, माने जितने अच्छे गुण हैं उसमें से दया एक नंबर 1 पर माना जाता है। तो दया जिस प्रकार सद्गुणों में से एक माना जाता है, उसी प्रकार क्रूरता जो दया का ठीक विपरीत होता है, जो क्रूरता होता है वह दुराचारिता एक अवगुण होता है। दुराचारिता का मतलब खराब व्यवहार, दुराचारिता में एक अवगुण होता है जिसको हम लोग क्रूरता कहते हैं। तो दुराचारिता में एक अवगुण है क्रूरता, ये माना जाता है। तो दुराचारिता जो होगा आपका ऑप्शन सही होगा।